हर महादेव दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सावन सोमवार व्रत की पूजा विधि। सरल तरीके से आप अपने घर में शिव जी की पूजा कैसे करें। सबसे पहले हम भोलेनाथ को स्नान करवाएंगे। उसके लिए आप कोई भी एक पात्र ले लीजिए। उसके ऊपर आप या तो स्वास्तिक बना लीजिए या फिर आप ओम भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर पीले चंदन से ओम लिखा है। उसके बाद उसके ऊपर रख दिया है मैंने एक बेलपत्र। फिर हम शिवलिंग को रखेंगे और फिर हम अपने भोलेनाथ को स्नान कराएंगे। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आप मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय का मंत्र भी आप कर सकते हैं। शिवलिंग को हमेशा हमें 3 बार स्नान कराना होता है। पहले आप शुद्ध जल से स्नान कराइए शिवलिंग को, फिर आपको दूध से स्नान कराना है। अगर आप ये पूजा मंदिर में कर रहे हैं तो भी आप इसी प्रकार से करिए। दूध से आप स्नान कराइए शिवलिंग को, हमारे भोलेनाथ को। हमारे भोलेनाथ तो बस 1 लोटा जल में ही खुश हो जाते हैं और उनको स्नान करना बहुत ही पसंद होता है। बस ठंडे ठंडे पानी की धारा उन पर बहे तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। अब हमने देखिए फिर से यहाँ पर शुद्ध जल से शिवलिंग को स्नान कराएंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराया, फिर मैंने दूध से कराया और फिर मैंने जल से कराया। इस तरह से रोजाना आप शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। और आप चाहे तो दही से और शहद से, घी से भी कर सकते हैं। उसको हम अभिषेक कहते हैं, शिव अभिषेक होता है वो। भोले भंडारी को सच्चे मन से चढ़ाया गया मात्र 1 लोटा जल ही काफी होता है। शिव पूजा सबसे सरल पूजा होती है और इससे आप भगवान शिव को बहुत जल्दी प्रसन्न भी कर सकते हैं। शिवलिंग को स्नान कराने के बाद आप शिवलिंग को इस जल से हटा दीजिए और शिवलिंग को साफ कपड़े से साफ कर दीजिए, मतलब पोंछ दीजिए साफ कपड़े से। और जो ये जल बचा हुआ है इसको आप अपने घर के पेड़ पौधों में डाल दीजिए। इसको आप तुलसी में मत डालिएगा। सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे। जब भी हम कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने दीपक को जला दिया है। अपने घर के मंदिर में जहाँ पर भी आप शिवलिंग को रखते हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए और जिस भी पात्र में आप शिवलिंग को रखेंगे उस पर इस तरह से एक बेलपत्र रखिए, साथ में ही फूल रखिए। अपने शिवलिंग को हम यहाँ पर स्थापित कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब हम शिव पूजा करेंगे। अभी मैंने शिवलिंग को स्नान करवाना बताया, हमारे भोले बाबा को किस तरह से आप स्नान कराएं, और अब मैं इनकी पूजा करने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले हम शिवलिंग पर चंदन लगाएंगे। पीला चंदन या सफ़ेद चंदन, आप कोई भी चंदन लगा सकते हैं। सिंदूर रोली नहीं लगाई जाती है शिवलिंग को। तो यहाँ पर हमारी शिवलिंग के साथ ही नंदी बाबा हैं, तो इनकी भी मैं साथ में पूजा करती जाती हूँ। चंदन लगाने के बाद हम लगाएंगे भस्म। भस्म भोले बाबा को बहुत पसंद है। शिवलिंग की जलाधारी हमेशा हमें उत्तर दिशा की ओर रखनी चाहिए। तो देखिए मैंने भी शिवलिंग को उत्तर दिशा की ओर रखा हुआ है और यहाँ पर अब हम लेंगे बेलपत्र। इसके ऊपर मैंने लगाया है पीला चंदन। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय या फिर राम भी लिख सकते हैं। जैसे हम हवन करते हैं उसी तरह से हमने पकड़ा था बेलपत्र को और शिवलिंग के ऊपर इस तरह से रखा है। इसकी जो डंठल है बेलपत्र की वो भी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए शिवलिंग के। और देखिए हमने चढ़ा दी। अब हम चढ़ाएंगे आक का पत्ता, जिसमें कि फूल भी होता है। आक का पत्ता अगर आपको नहीं भी मिलता है तो आप सादा फूल ही चढ़ा दीजिए, कोई भी सफ़ेद फूल। यहाँ पर मैंने आक का पत्ता भी चढ़ाया, ये भोले बाबा को बहुत पसंद है। आक का मैंने फूल भी चढ़ाया क्योंकि हमारे घर में लगे हुए हैं तो मैंने चढ़ा दिए हैं। कनेर का फूल और आक का फूल, कोई भी सफ़ेद फूल आप भगवान शिव को चढ़ाएं। आप चाहें तो हर श्रृंगार के फूल भी भगवान शिव को चढ़ाइए। भगवान शिव बहुत जल्दी हर श्रृंगार के फूल से प्रसन्न होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने फूल चढ़ा दिए, सारी जो भी चीज़ें थी मैंने सब चढ़ा दी। इत्र है, अगर आपके पास इत्र चढ़ा दीजिए। धतूरा है तो धतूरा भी अवश्य चढ़ाइए। यहाँ पर हम वस्त्र के स्वरूप इनको हम कलावा या मोली अर्पित करेंगे। और जो इनको सबसे ज़्यादा प्रिय है वो है समी का पत्ता। एक समी का पत्ता आप भोले बाबा की शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। अब हम चढ़ाएंगे मूंग के कुछ दाने, 1 दाने 2 दाना, चावल का 1 दाना। सिर्फ 1 दाना ही हमारे भोले बाबा मांगते हैं। 1 दाना मैंने चावल का चढ़ाया, 1 दाना मैंने मूंग का चढ़ाया है। अब हम भोले बाबा को भोग लगाएंगे। तो भोग के लिए मैंने यहाँ पर सात्विक भोजन ही हम भोले बाबा को भोग लगाते हैं। प्याज लहसुन वाला भोग हमें कभी भी अपने मंदिर में नहीं लगाना चाहिए, मंदिर किसी भी भगवान को नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने भोजन में बनाया है उनके लिए
खीर, साबूदाने की खीर। और अब मैंने यहाँ पर हम करेंगे आरती, भगवान की आरती करेंगे। जो भी आपको आरती गानी है आप गा लीजिए, मंत्र कहना है, शिव चालीसा, और भगवान शिव को फल भी अवश्य चढ़ाएं। और जो भी सीजनल फल आ रहे हैं उनको भी आप भगवान शिव को ज़रूर उनका भोग लगाएं। और देखिए यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया है भगवान शिव को और आरती भी कह दी है। अब हम करेंगे आरती को ठंडा। जब भी हम कोई भी भगवान की आरती करते हैं उसके बाद हम इस आरती को ठंडा करते हैं। इस तरह से देखिए 3 बार हम जल को इस तरह से इनके चारों ओर घुमाएंगे, इस दिए के घुमाएंगे, फिर हम भगवान को आरती देंगे। उसके बाद हम घर के जितने भी लोग हैं उनको ये आरती देंगे। देखा होगा आपने, मंदिर में जाते तो पहले भगवान को आरती की जाती है, फिर ठंडा किया जाता है, उसके बाद उस आरती को सभी लोगों में दिया जाता है ना, अपने माथे से सभी लोग लगाते हैं। तो इस तरह से हमें आरती को ठंडा भी करना चाहिए। अब हम भोले बाबा का डमरू बजा देते हैं, क्योंकि भोले बाबा को डमरू से ना बड़े खुश हो जाते हैं ये और नाचने लगते हैं। तो देखिए ये थी हमारी आज के सावन के सोमवार व्रत की पूजा विधि। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो दोस्तों एक बार इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी से अपनी हाजिरी लगा दीजिए। तो देखिए प्रसाद आरती आप लोग भी ले लीजिए। भोले बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इस तरह से आप सावन के सोमवार का व्रत बहुत ही आसानी से अपने घर में कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप ये पूजा भोले बाबा की फोटो के साथ भी कर सकते हैं। हमारे भोले भंडारी को ना जल बहुत पसंद होता है, इसलिए मैंने एक कलश भर के भोले बाबा की इस तरह से शिवलिंग पर रखा हुआ है, जिससे बूंद बूंद करके इनकी शिवलिंग पर पानी गिरेगा और हमारे भोले बाबा जो है ना बहुत ही खुश होते हैं और उनको ठंडक भी मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। बोलो हर हर महादेव।